Hello and welcome everyone. We have come today to discuss another topic of the circulatory system. Today we will be studying about the regulation of cardiac activity. शुरू करने से पहले आज का thought for the day देख लेते हैं. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. So whatever things you do, you have to learn, love what you are doing. You have to do it with interest. इंटरेस्ट के साथ कोई भी काम करिए तभी सक्सेस मिलेगा. एंड सक्सेस सिंपली नहीं मिलेगा. करते रहिए, वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा. विद दीज वर्ड्स लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आज का टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ हार्ट कार्डियक एक्टिविटी. इसमें दो टाइप का रेगुलेशन देखेंगे. एक हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नर्वस रेगुलेशन, कैसे नर्वस सिस्टम हमारे सिस्टम जो कार्डियक सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, हार्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और फिर हार्मोन कैसे इफेक्ट करता है हमारे हार्ट को. तो इन दोनों के बारे में वी विल स्टडी. तो शुरू करने से पहले एक चीज जान लें कि हमारा हार्ट क्या है. मायोजेनिक हार्ट क्या है हमारा हार्ट, और टाइप ऑफ हार्ट क्या आता है? मायोजेनिक हार्ट होता है. मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है कि मायो मतलब मसल, जेनिक मतलब किसी भी चीज से शुरुआत करना है ना, मतलब कि ओरिजिनेट करना. तो और इम्पल्स जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? कार्डियक मसल्स से. इसीलिए हमें ये क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स को हमें क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट. कार्डियक मसल से ओरिजिनेट होता है, इसलिए हमारे हार्ट को क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट. तो आवर हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट. क्या बोलते हैं हमारे हार्ट को? मायोजेनिक हार्ट. आवर हार्ट इज ए मायोजेनिक हार्ट. मायोजेनिक मतलब मायो मीन्स मसल, इट refers to muscle, and genic refers to originating from. Originating from, that means the impulse that is generating, that is originated in our muscle, the cardiac muscle. So इसीलिए वहाँ से जनरेट होता है और वहीं से प्रोपगेट होता है, वहीं से फैलता है, तभी कंडक्शन स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है. तो इसीलिए हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक. इसके अलावा भी एक और टाइप के हार्ट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट. तो आइए हम लोग देख लेते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट? चलिए शुरू करते हैं. क्या है न्यूरोजेनिक? न्यूरोजेनिक शुरुआत में आया जब एनिमल्स डेवलप कर रहे थे इस पृथ्वी जब एनिमल्स का आगमन हुआ तो उनमें सबसे पहले कौन से टाइप का हार्ट डेवलप हुआ? न्यूरोजेनिक हार्ट. उसके बाद एज एंड व्हेन टाइम डेवलप करते गया, टाइम पास करते गया, तो इसमें फर्दर डेवलपमेंट होते गया, इम्प्रूवमेंट होते गया, फिर वो क्या हो गया? मायोजेनिक हार्ट के रूप में तब्दील हो गया. ठीक है. सो जो हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि कॉर्डेट्स हो गया ना, एक्सेप्शन है मोलस्का, उसमें मायोजेनिक हार्ट देखा जाता है. अदरवाइज हम जनरली सब में क्या देखा जाता है? न्यूरोजेनिक हार्ट. तो कॉर्डेट, हम लोग कॉर्डेटा ग्रुप में आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम के अंदर हम लोग क्लास मैमेलिया में आते हैं, तो उसके अंदर हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है. तो मायोजेनिक हार्ट क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारा क्या मतलब कि मॉडिफाइड कार्डियक मसल ही हमारा ऐसे नोड है, वही इम्पल्स जनरेट करता है, वही स्टिमुलस हो गया. तो जो स्टिमुलस वहीं से जनरेट हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ. तो बट बाहर में क्या होगा? न्यूरॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस ले. एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब लेकर कौन आएगा? विच विल, जो स्टार्ट कौन करेगा? दिस इज अबाउट द स्टार्टिंग पार्ट. कौन स्टार्ट कर रहा है? तो न्यूरॉन स्टार्ट कर रहा है. इसमें कौन सा क्या स्टार्ट करेगा? मसल स्टार्ट करेगा. इसमें मसल विल स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. तो ऐसे नोड हमारे अंदर प्रेजेंट है, पता है, जिसको कि पेसमेकर भी कहा जाता है. फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड. साइनो एट्रियल नोड ही जनरेट करता है इम्पल्स, एक तरह से बिजली का करंट पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट कार्डियक सिस्टम में, जिस बिजली के करंट की वजह से जो वो पूरा प्रोपगेट होता है, ट्रैवल करता है पूरा कंडक्शन सिस्टम से, एवी नोड में जाएगा, बंडल ऑफिस में जाएगा, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस में जाएगा, फिर पर्किंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर में जाएगा. तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है. एट्रिया में शुरुआत में जाएगा तो शुरू में एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बाद में फिर वो
वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो ये एसए नोड का फंक्शन होता है। ये कहाँ होता है? लोकेटेड इनसाइड हार्ट, हार्ट के अंदर लोकेटेड होता है, जो आप लोग सभी लोग जानते हो अभी तक, या नहीं भी जानते हैं तो याद कर लीजिए क्या होता है, राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है। ये राइट अपर राइट कॉर्नर के में, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में एसए नोड होता है, जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग होता है, उसके पास में एसए नोड का होता है। ठीक है, तो एक उसके बारे में हो गया। न्यूरोजेनिक के बारे में जान लीजिए। न्यूरोजेनिक में क्या होता है? जनरली आउटसाइड हार्ट होता है, कुछ ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर होते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं, उसमें कार्डियक गैंग्लियन बोलते हैं, वहाँ से वो इम्पल्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इम्पल्स लेकर कौन आएगा? न्यूरॉन लेके आएगा, वो कार्डियक को सिग्नल देगा, ए कार्डियक, ए हार्ट तुम चलो बीट करो, तो वो हार्ट बीट करेगा। बट हमारा हार्ट क्या है और इसके अंदर क्या है? सब ये ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ऐसे नोड सब क्या है? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स का मतलब समझ रहे हैं कि दे कैन बी एक्साइटेड बाय देमसेल्व्स, खुद ही वो एक्साइट हो सकते हैं, इसलिए वो खुद एक्साइट होके खुद इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, तो उनको ऑटो एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है क्या कि हार्ट कंटिन्यूस बीटिंग इवन आफ्टर द नर्व सप्लाई इज कट, यानी कि इसके अंदर हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर खुद ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है ना, तो ये खुद एक्साइट होकर खुद अपना धड़कते रहता है, खुद दिल का धड़कन धड़कते रहेगा। अगर हार्ट बाहर भी निकल जाएगा तो एक वीडियो भी है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो बट बीटिंग थोड़ा एरिथमिक हो जाएगा, बट इट विल स्टिल बीट। बट दूसरे में क्या होता है न्यूरोजेनिक में कि पेस मेकर जो होता है उसका नर्व को अगर कट कर दीजिएगा उसका, तो हार्ट विल स्टॉप बीटिंग, है ना, नर्व कट हो जाएगा, नर्व इसमें पेस मेकर हो गया तो वो नर्व कट हो गया तो गया है। ठीक है, पेस मेकर जो होता है इट इज सप्लाइड बाय द नर्व्स। ठीक है, तो अगर उस नर्व को काट दीजिएगा तो ये हार्ट स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑटो एक्साइटेबल सेल्स नहीं है ना, तो नहीं है तो कैसे वो बीट करेगा, इसीलिए इट विल स्टॉप बीटिंग। बट इसमें नर्व के कंट्रोल में तो है, बट उतना डिपेंडेंट नहीं होता है, खुद ही एक्साइट हो सकता है, इसीलिए वो स्टिल इट कैन बीट। और एक हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि डिक्रीज करता है हार्ट रेट इफ यू टॉक अबाउट मायोजेनिक हार्ट। बट न्यूरोजेनिक हार्ट के बारे में बात करें तो क्या होता है? एसिटाइल कोलिन जनरली इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट। और ईसीजी होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो कि आप लोग सीरियल टीवीज वगैरह में देखे भी होंगे, इस तरह का ऐसा सिग्निफिकेंट ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा पी वेव होता है, जो स्टडी अबाउट दैट पी वेव, ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, टी पी क्यू आर एस टी, ऐसा इस तरह का वेव दिखाते रहता है ना जनरली, इस तरह ऐसे देखे होंगे ना ऐसा तो बट एक्चुअल में वो क्या वेव्स होते हैं, पर्टिकुलर वेव्स होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इस तरह का ना, दिस इज द नॉर्मल, है ना, कुछ ऐसा हो गया तो ये एबनॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल ईसीजी, ये नॉर्मल ईसीजी होता है। ठीक है, और कुछ इसके अलावा कुछ हो गया तो नहीं हो जाएगा। तो इसके अंदर पर्टिकुलर एक पैटर्न शो करता है, क्या पर्टिकुलर पैटर्न जो शो करेगा क्या होता है? पी फॉर्म है ना, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, आर वेव और टी वेव, है ना, पी होता है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न शो करता है मायोजेनिक, बट ये ऐसा न्यूरोजेनिक में नहीं होता, बट बस ऑक्सिलेटरी वेव्स ऐसा सिंपल ऐसा वेव्स होते हैं न्यूरोजेनिक में। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो हमने देख ही लिया। कॉर्डेटा मोलस्का होता है, तो मोलस्का न्यूरोजेनिक में से मोलस्का को हटा दीजिए, नॉन कॉर्डेट्स में से मोलस्का को हटा दीजिए, वो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे न्यूरोजेनिक हार्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मायोजेनिक हार्ट, जो कि कैसे बाहर बीट करता है, इसी वीडियो के बारे में बात किया था। देखिए ये वीडियो के आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। थैंक्स टू द ट्रांसमेडिक टीम जिन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो पुटअप किया हुआ है। देखिए कैसे हार्ट को बाहर निकाला गया है, और रिंगर सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिशन दिया जाता है हार्ट को, तो और वो हार्ट को आप आराम से देख सकते हैं। हार्ट कैसे मूव कर रहा है, देखिए ना, हार्ट कैसे बीट कर रहा है। इवन हार्ट बॉडी के बाहर आ गया ना, बॉडी के बाहर आ गया, फिर भी ये बीट किए जा रहा है। तो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वगैरह सब प्रोवाइड किया जा रहा है बाहर से, जिसके माध्यम से इट कैन बी प्रिजर्व। तो हार्ट जो ट्रांसप्लांट सर्जरीज होते हैं, तो इसके अंदर ये बॉक्स वगैरह होता है, इसके अंदर आइस फील्ड रहता है, तो इसमें ले जाके हार्ट है ना, डॉक्टर्स वगैरह इसमें
इसको निकाल के वापस दूसरे किसी ज़रूरतमंद इंसान में दे सकते हैं जिनका कि हार्ट खराब है। तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट में काम आता है। इवन हार्ट को 12 घंटे 14-15 घंटे इतने देर तक बाहर रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक फंक्शन। तो क्या कार्डियक एक्टिविटी के दो मेन है, एक न्यूरल रेगुलेशन और एक है हार्मोनल रेगुलेशन। न्यूरल और हार्मोनल से मतलब समझ रहे होंगे कि एक नर्वस सिस्टम इफेक्ट करेगा और एक हार्मोन्स वगैरह कुछ होते हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं, ऐसे नोड पे, है ना। हमारा तो ऑटो एक्साइटेबल है, महाराज कौन है, ऐसे नोड, ऐसे महाराज हमारा किंग है भाई। किंग को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन मिल सकता है ब्रेन से, थोड़ा बहुत दे सकता है, तो वो क्या हो गया न्यूरल। थोड़ा बहुत हार्मोन भी दे सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा सिचुएशन जैसे कि जंगल में घूमने गए, जंगल में, है ना, जंगल में मंगल की जगह शेर आ गया। क्या आ गया, शेर आ गया। शेर आ गया तो खूंखार शेर आ गया तो कैसे हार्ट बीट, धड़कन तेज हो जाएगी, धक 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 धक। तो ऐसे नोट का तो क्या काम है, 75 से 70 से 75 ही बाई इंक्रीज करेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे कैसे वो धड़कन बढ़ जाता है, वो कैसे कौन रेगुलेट करता है, हमारा ब्रेन। तो आइए ब्रेन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या क्या ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, 3 मेन ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब कि फोर मतलब क्या होता है, आगे फ्रंट का पार्ट है ना, ये अगर फ्रंट है, जैसे कि ये एक फीमेल जो भी बना हुआ है स्ट्रक्चर डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये देख सकते हैं जैसे कि ये आगे पार्ट हो गया, फ्रंट है ना, ये आगे का साइड हो गया, तो वेंट्रल साइड हो गया, बेली के साइड वाला पार्ट है, और ये पीठ के पास वाला साइड है, तो ये डॉर्सल हो गया। तो ये बिहाइंड है ना, पीछे वाला, ये पीछे वाला बिहाइंड हो गया, ये आगे वाला बिफोर फोरहेड के पास वाला हो गया, तो ये फोर ब्रेन। ठीक है, आगे का पार्ट को फोर ब्रेन बोलते हैं, पीछे का पार्ट को हाइंड ब्रेन बोलते हैं। मिडिल में जो आ गया ऑटोमेटिक क्या हो गया, मिड ब्रेन। जो हरे कलर का जो बना हुआ वो क्या है, मिड ब्रेन। ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पिंक में वो क्या है, फोर ब्रेन। और ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक को क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, वन इज कॉल्ड सेरिब्रम, और दूसरे को क्या बोलते हैं, डाइएन्सेफेलॉन, डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन जो यहाँ पे इस तरह ऐसा छिपा हुआ है तो वो दिख नहीं रहा। अंदर दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, दो ऐसा है गोल 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 स्ट्रक्चर है जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं, आधा हेमिस्फेयर आधा ऐसा हेमिस्फेयर, तो उसके बीच में वहाँ पे फंसा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, डाइएन्सेफेलॉन। तो इस फोर ब्रेन दो चीज का बना हुआ है, और मिड ब्रेन में ज्यादा सिंपल सिंगल है ना। डिटेल्स हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है। ठीक है, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है, पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या हो गया, सेरिबेलम हो गया। सेरिबेलम में BULUM है, ठीक है, सेरिबेलम BLUM, ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम में बेलम है इसमें, है ना, यहाँ पे स्पेलिंग में देखिएगा तो सेरिबेलम है। ठीक है, और इसमें क्या है, सेरिब्रम है ना, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये, अब हाइंड ब्रेन के मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, 3 पार्ट्स कौन कौन से मैं लेटर्स में लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, ये पॉन्स से ऊपर वाला, ये क्या है, ये मेडुला है, और ये वाला सेरिबेलम है, सेरिबेलम, बलमा वाला बेलम। ठीक है, सेरिबेलम। तो 3 पार्ट है ना, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, है ना। पॉन्स से फिर यहाँ पे जब ये खत्म हो जाएगा ना तो ये कंटिन्यू हो जाता है ना, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है, ये कंटिन्यू हो जाएगा नीचे। तो नीचे वाला क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना देता है। हम लोग क्यों जान रहे हैं ये, क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि मेडुला के अंदर कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स। क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स। कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स प्रेजेंट है जो हमारे हार्ट के बीट को कंट्रोल करेगा, है ना। आगे पीछे ऐसे नोड को वो
इंस्ट्रक्शन देगा तो वो इसका ज़्यादा हो सकता है हार्ट बीट और कम हो सकता है, तो या फिर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ठीक है, तो फिर सीएनएस और पीएनएस के बारे में हम लोग जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, सेंट्रल है ना, कुछ बेसिक्स जान लीजिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आया, मैंने बताया ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएगा, एक तो ब्रेन वाला आएगा ना, एक ब्रेन होगा और दूसरा क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो ऐसा है, ये जो ब्रेन और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो गया, ये ब्रेन है, और ये लंबा रॉड सा दिख रहा है ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में तो कुछ ऐसे से ब्रेन से भी निकलते रहते हैं, ऐसे नर्व निकल रहे, तो उनको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। दे विल बी कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से रिलेटेड क्रेनियल वर्ड होता है। ब्रेन एक हड्डी नुमा स्ट्रक्चर में जो खोपड़ा होता है, स्कल, उसको क्रेनियम बोलते हैं, तो वहीं से नेम डिराइव्ड है क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व ये सब निकले हुए दिख रहे हैं, ये सब इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी मतलब कि किनारे की तरफ, तो जो सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में, सेंटर के बॉडी में हो गया सेंट्रल, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किनारे के नर्व जो नर्व है वो क्या हो गया, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, तो ये किनारे वाले को क्या बोल दिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो सिस्टम हो गया, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों जान रहे हैं, इसमें भी बताता हूं मैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्योंकि कुछ पार्ट्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ नर्व्स होते हैं जो आप, एक सेंसरी नर्व होता है, एक क्या होता है, मोटर। दो टाइप के नर्व होते हैं, है ना, नर्व्स भी, एक मोटर है ना, मोटर नर्व्स होते हैं, एक क्या होते हैं, सेंसरी। मोटर नर्व्स हुए और एक क्या होते हैं, सेंसरी। तो मोटर नर्व होते हैं तो वो किसको कंट्रोल करते हैं, ये किसको रेगुलेट करते हैं, दे विल कंट्रोल स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होता है ना, हड्डी के ऊपर जो हमारा मसल प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल, तो उस पे प्रेजेंट होता है, उसको कंट्रोल करता है ये मोटर नर्व्स। सो मोटर नर्व्स प्रेजेंट है, दिस दे विल कंट्रोल स्केलेटल मसल। मोटर है ना, मोटर। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है, सेंसरी, है ना, सेंसरी। तो मोटर के अंदर भी जो ये जो कंट्रोल कर रहा है स्केलेटल वाले को, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको नाम दे देंगे सोमैटिक। क्या बोल देंगे, सोमैटिक। ठीक है, और एक और मोटर नर्व्स होता है एक टाइप के, जो कि किसको कंट्रोल करेंगे, दे विल कंट्रोल जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स के जो भी मसल्स है ना, जो भी इंटरनल ऑर्गन के मसल्स है, जो भी ग्लैंड्स है, उनको इंटरनल ऑर्गन में, इंटर स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये। तो ये वाला चीज को क्या नाम दे दिया, इसको ऑटोनॉमिक बोल दिया। क्या बोल दिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एनएस लिख दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एनएस है नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, और क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम हो गए, एक तो क्या हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये मोटर नर्व्स के आधार पे दो सिस्टम है। ठीक है, सेंसरी के अंदर क्या होगा, जो भी सेंसरी के अंदर जो भी सेंसरी नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होगा, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होगा, जो कि रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, रिसेप्टर्स से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा ना, इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेगा रिसेप्टर्स से। ठीक है, तो वो सेंसरी का नाम है ना, जो भी टच के मालूम है ना, टच का सेंसेशन के ना, स्किन के वहाँ पास जो नीचे नर्व है, नर्व लेके जाएगा ब्रेन के पास, तो वो क्या हो गया, सेंसरी नर्व। और फिर ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल के जा रहा है जो, और फिर वो मसल को बोलेगा, अरे मसल दबो, चलो पीछे हटाओ, तो पीछे झटको, तो ये क्या हो गया, मोटर नर्व। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आएगा और ये मोटर वाला इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, सेंड करेगा। ठीक है, तो दो टाइप का सेंड है, एक तो स्केलेटल मसल को सेंड करने वाला को सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोल दिए, और एक अंदर जो हमारे हार्ट है, लंग है, ये सब इंटरनल ऑर्गन है ना, विसरल ऑर्गन भी बोलते हैं इनमें, स्मूथ मसल या फिर हार्ट में कार्डियक मसल, ये सब प्रेजेंट है, या ग्लैंड्स है, तो उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाला कौन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,
तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमिक सिस्टम भी अब दो में डिवाइडेड होता है। क्या होता है? दो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना, ANS लिखा मैंने, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी दो में डिवाइडेड है। एक को क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक। क्या बोलेंगे? या मैं सेकंड पेज पे बना दे रहा हूँ। ओके, देखिए ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। एक को क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक। अभी यहाँ पे हम लोग का काम का चीज आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और क्या है? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, है ना। सिंपैथी, सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया, और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इसमें रहेंगे और इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स रहेंगे। ठीक है, तो सिंपैथेटिक मतलब कि हमारे कोई भी चीज है ना, हमारा दुख दर्द ना, जो भी कुछ डर गए है ना, कुछ भागना है, दौड़ना है या लड़ना है, तो उससे रिलेटेड होता है। उस समय हमारा साथ देता है, उस समय हमारे बॉडी के साथ सिंपैथाइज करता है। सिंपैथाइज मतलब उसका साथ देता है ना, उसको संतावना देता है। तो सिंपैथी देने से वर्ड क्या आया? सिंपैथेटिक। तो ये फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। फाइट और फाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ वहां से, है ना। मान लो शेर आया या खूंखार कुत्ता आया, तो उससे लड़ो या तो भाग जाओ। तो कौन करेगा? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक क्या आएगा? आराम में, जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं ना, जब रेस्ट कर रहे होते हैं ना, रेस्ट या डाइजेस्ट, खा पी रहे हैं, पचा रहे हैं, मस्त अच्छे मस्त बैठे हुए हैं, तब ये वाला सिस्टम काम करता है। ऑटोनॉमिक मतलब कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है, ऑटोमेटिकली बॉडी कंट्रोल कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, जो वॉलेंट्री है वो तो कौन है? स्केलेटल मसल वाला। स्केलेटल मसल वाला सोमैटिक चला गया। ऑटोनॉमिक में हमारा दो पार्ट आ गया जो कि बॉडी कंट्रोल कर रहा है ऑटोमेटिकली, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथिक। एक डरने वाला ये वाला है ना, जो समझो कि इमरजेंसी टाइप वाला चीज हो गया, ये इमरजेंसी कंडीशंस आ गए। तो इसी वाले कंडीशन में हमारा कुछ नर्व फाइबर्स ये हार्ट को जाएगा और वो हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और ये वाला क्या करेगा? जब बढ़ गया ज्यादा तो फिर ये वाला, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स क्या करेंगे? हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेंगे? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसके अंदर वेगस नर्व होता है इंपॉर्टेंट। कौन सा नर्व इंपॉर्टेंट होता है? वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व क्या करेगा? हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। हार्ट रेट को क्या कर देगा? डाउन, है ना, डाउन एरो है मतलब कि डिक्रीज। हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो आखिर बढ़ गया ना, कब तेज हो गया, मान लीजिए फिर शेर चला गया, कुछ चला गया, फिर बॉडी को नॉर्मल भी तो करना है। तो नॉर्मल कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो यानी ये सब ऐसे नर्व हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, उसका पर्टिकुलर डिवीजन किया हुआ है। हमें वर्ड्स यानी याद रखना है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? अब नर्व न्यूरल रेगुलेशन पे वापस आ जाएगी। बेसिक्स अब समझिए। ठीक है, सपोज ये हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा अभी। ठीक है, सेरिब्रम है ना, उसके दो, सपोज दो हेमिस्फेयर है इसके। ठीक है, दो हेमिस्फेयर है। यहाँ पे क्या है? डाइंसेफेलॉन है, ये फोर ब्रेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मिड ब्रेन प्रेजेंट है, और यहाँ पे पॉन्स है और फिर मेडुला है। ठीक है, पॉन्स है और मेडुला है। ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम है। ठीक है, सेरिबेलम जो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ऐसा ये मेडुला है, जो कि फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होगा। तो दिस इज आवर मेडुला। यहाँ से तो मेडुला के अंदर कुछ कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स होते हैं, जो कि हमारे हार्ट को कंट्रोल करेंगे ना। ये नर्व है ना, यहाँ पे नर्व है ना, नर्व न्यूरॉन है, तो ये ऐसे यहाँ पे नर्व कुछ जाएंगे और हमारा जो हार्ट है, दिल बना दिया आपके लिए। ठीक है हार्ट को है ना ये कंट्रोल करेगा। कौन सा? यहाँ पे ऐसे नोड है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नर्व फाइबर से यहाँ पे कंट्रोल कर, यहाँ पे क्या है? ऐसे नोड।
ऐसे नोड को ये कंट्रोल करेगा। ऐसे नोड क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड ही ना हमारा हार्ट बीट करता है ना, करीब 70 से जो भी 75 बार जो एक इम्पल्स सेंड करेगा जिसके कारण हार्ट बीट होता है। तो ऐसे नोड को ये कंट्रोल करता है ना, बोलेगा, अगर खबर देगा कि बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ तो ये बढ़ जाएगा, घट जाओ घट जाओ तो घट जाएगा। तो सपोज ये अपना बढ़ाएगा किससे? अपना कुछ सेंटर होता है इसको, है ना, 2 सेंटर है, सेंटर्स के नाम पढ़ लेंगे। तो बढ़ाएगा कौन से फाइबर से? इमरजेंसी के काम में दे रहा है तो सिंपैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू बढ़ाएगा। और घटाना होगा तो कुछ और फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे? पैरा सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरा सिंपैथेटिक फाइबर्स। पैरा सिंपैथेटिक से ये घटाएगा और दो है ना, दो समझो, 2 रस्सी वैसे हार्ट को फेंका हुआ है, ठीक है, 2 कंट्रोल करने वाला है, एक को बढ़ाने के लिए, एक को घटाने के लिए, ठीक है। बढ़ाने वाले का सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है, तो पैरासिम्पैथेटिक वाला का फेमस नाम है, तो याद रखो वेगस नर्व बोलते हैं, वेगस नर्व घटाने होता है, एंड डॉट लिखा, ठीक है, वेगस, VAGUS, वेगस नर्व, ठीक है। ऐसे नोड को हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये एक घटाने वाला हो गया, ठीक है, इसको ब्लू कलर से बना देता हूँ ना, ये घटाने वाला हो गया, ठीक है। और फिर एक क्या हो गया? एक बढ़ाने वाला हो गया, एक घटाने वाला हो गया, एक बढ़ाने वाला हो गया, याद रखना है। तो घटाने वाला कौन है? पैरा सिंपैथेटिक। बढ़ाने वाला कौन है? सिंपैथेटिक, ठीक है। तो इसी बेसिस पे है ना, 2 सेंटर से यहाँ पे जो मेडुला है ना, यहाँ पे 2 सेंटर है। तो एक क्या है? कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर बोलेंगे, एक को कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर बोलेंगे। तो कार्डियो लिखिए, यहाँ पे देखिए 2 सेंटर्स होते हैं, 2 सेंटर है, क्या है? कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर, कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर हो गया। और दूसरा क्या हो गया? कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, इनहिबिटरी सेंटर, 2 सेंटर्स हो गए, ठीक है। कार्डियो स्टिमुलेटरी, कार्डियो इनहिबिटरी। तो कार्डियो स्टिमुलेटरी वाला कौन सा बताएगा? बताइए। कार्डियो स्टिमुलेट कर रहा है, एक्सीलेट कर रहा है, तो वो सिंपैथेटिक के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे है ना, मान लो कि ये जो वाला है, मान लो कि 3 सेंटर है ना, 3 सेंटर्स के बारे में बताया है। तो ये वाला जो मान ली बड़ा सेंटर बना रहे हैं, ये क्या है? CS, कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर हो गया। ये वाला बना रहे हैं, ये CI लिख देता हूँ, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है ना, इसके थ्रू ब्लू में गया, ठीक है, ये CI, ठीक है, ठीक है। सपोज ये एक और सेंटर है, ठीक है, CI, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व गया और उसको कंट्रोल किया, कार्डियो स्टिमुलेटरी से सिंपैथेटिक गया और फिर उसको हार्ट बीट को बढ़ा दिया। तो यही इसका फंक्शन है। सिंपैथेटिक वाला क्या करेगा? सिंपैथेटिक वाला हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक वाला हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, याद रखना है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को डिक्रीज करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स होता है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ होता है एट्रिया और वेंट्रिकल का, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ, जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल जो हमारा फोर्स है, जो ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। तो हमारे जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ होता है, उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। तो 2 तरीके से एक हार्ट बीट इंक्रीज कर दिया, या तो उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को भी ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब पैरो का मतलब क्या है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कार्डियो इनहिबिटरी वाला क्या करेगा? कार्डियो इनहिबिटरी वाला क्या करेगा? सेम है ना, जो उसका अपोजिट हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब समझ गए ना, बेसिकली 2
मेन सेंटर है कार्डियो स्टिमुलेटरी और कार्डियो इनिबिटरी। कार्डियो स्टिमुलेटरी स्टिमुलेट करेगा यानी कि एक्सेलरेट करेगा, दिस विल, तो इसको कार्डियो एक्सेलरेटर भी बोला जाता है, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर भी बोला जाता है। कार्डियो एक्सेलरेट कर रहा है, कार्डियो एक्सीलरेटर, ठीक है, कार्डियो एक्सीलरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। कार्डियो एक्सीलरेटर भी स्टिमुलेट करेगा यानी कि बढ़ा देगा हार्ट बीट को, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, और कार्डियो इनिबिटरी घटा देगा, है ना, वेगस नर्व के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो यही दो मेन फंक्शन है, ठीक है। एक और सेंटर होता है जो कि क्या होता है, वैजो मोटर सेंटर, ठीक है। दो सेंटर्स हो गए, पढ़ लिए ना, एक हो गया, दो सेंटर हो गया, और एक तीसरा सेंटर, है ना। थर्ड सेंटर क्या होता है, वैसो मोटर सेंटर, वैजो मोटर यानी ब्लड वेसल से रिलेटेड है। वैजो ब्लड वेसल से रिलेटेड वो सेंटर है, ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाता और घटाता है अकॉर्डिंगली जब सिचुएशन है, कब जब उसको ब्लड बढ़ाना है, कब ब्लड घटाना है, कब टिश्यूज को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए कम चाहिए ना, जब सांस ज़्यादा तेज लेना है ना, तेज बढ़ रहा है, सांस बढ़ जाता है, जो भी खूंखार शेर आया तो हार्ट बीट बढ़ गया, सांस तेज होगा, तो है ना, तो सबको वो बढ़ा देगा ब्लड वेसल्स, ताकि सब जगह ज़्यादा डायमीटर है ना बढ़ा देगा, ज़्यादा ब्लड वेसल्स, ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड को ज़्यादा सेल्स को ज़्यादा क्या जाएंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन तीन फंक्शन, ये तीन सेंटर हो गए। मेडुला के अंदर तीन सेंटर्स लोकेटेड है, क्या क्या नाम है ना, ये क्या है, मेडुला में लोकेटेड है, दिस इज लोकेटेड इन द मेडुला। मेडुला के अंदर तीन सेंटर्स है, ठीक है, सर ने क्या बताया, मेडुला के अंदर तीन सेंटर्स है, कार्डियो स्टिमुलेटरी, कार्डियो इनिबिटरी और वैजोमोटर सेंटर। कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा वेंट्रिकल और एट्रिया का। कार्डियो इनिबिटरी क्या करेगा, हार्ट रेट घटा देगा और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ भी घटा देगा। वैजोमीटर सेंटर क्या करेगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स का डायमीटर है उसको घटा और बढ़ा सकता है अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये बेसिक फंडा हो गया ना, तो ये आउटपुट है ना, ऐसे नोड को कैसे आउटपुट सिग्नल मिलता है, तो जो सिग्नल है, तो इनपुट और आउटपुट समझ लीजिए कैसे है, जैसे कि हमारा जो सेंटर्स हुए, वेरियस तीन सेंटर्स हो गए, तीन सेंटर हो गए ना हमारे बॉडी के अंदर। देखिए मैं एक फ्लो चार्ट टाइप का आपके लिए बना देता हूँ, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए तीन सेंटर हो गया, तीन सेंटर्स होंगे इसमें, ठीक है। ये सेंटर क्या करेगा, किसको रेगुलेट करेगा, ऐसे नोड को, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक और मेन तो दो ही है, कार्डियो वाला और ये वाला, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू किसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे नोड को, ऐसे नोड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा मेडुला के अंदर लोकेटेड है, ये कहाँ पे है, मेडुला में लोकेटेड है। ऐसे नोड कहाँ है, ये हार्ट में लोकेटेड है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो जिसके कारण की हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ेगा है तो क्या बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल जो भी है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, जो स्ट्रोक वॉल्यूम तो सेम होगा, कार्डियक आउटपुट इसीलिए बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फास्ट होगा तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ेगा ना, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, तो सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा ब्लड इजेक्ट करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट, बेसिकली दोनों में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, जो भी वॉल्यूम इजेक्ट हो रहा है एक वेंट्रिकल से, इन ईच वेंट्रिकल पर मिनट में ना, जनरली कितना होता है, 5 लीटर होता है, जनरली कितना होता है, 5 लीटर होता है, 5 लीटर एवरेज है ना, तो ये 5 लीटर इट कैन गो, एंड एथलीट्स वगैरह में तो इट कैन गो अप टू 11 लीटर तक भी जा सकता है, ठीक है। तो इतना कार्डियक इनपुट इंक्रीज हो जाता है, तो ये ऐसे नोड को कर रहा है, ठीक है। और इसको इनपुट वगैरह कहाँ से मिल रहा है, कुछ सिग्नल मिल रहा होगा ना, सो सेंसर, ये तो ये सब क्या हो गया, ये सब मोटर फंक्शन हो गया ना। मोटर मतलब कि काम कराना है ना, कोई भी मसल के थ्रू, कोई भी मसल्स को काम करवाना, तो हार्ट के जो मसल्स से को काम करवा रहा है। और इसको कुछ सेंसेशन कहाँ से, सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला होगा, जैसे कि मेडुला को इन्फॉर्मेशन कहीं से आया होगा ना, जैसे कि स्किन से आया, कहीं बाहर से है ना, कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ दिक्कत है ना, कि अरे तो भागना है, भाग रहा है कोई, इतना हार्ट बीट तेज हो जाएगा, तेज भागना है ना, मसल्स को तो हार्ट बीट बढ़ाना है, तो या फिर बॉडी के अंदर ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको चेंजेस ला रहे हैं, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ
रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, तो वहां से ये सिग्नल इनपुट होगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, दिस विल कम अंडर द आउटपुट, ये सब आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया ना, आउटपुट करा रहा है, इतना हार्ट रेट इंक्रीज करा रहा है। इनपुट में क्या हो गया, सेंसरी हो गया। इनपुट कहाँ से आ गया, सेंसरी से आ रहा है। ठीक है, सेंसरी से कैसे आएगा इनपुट, सेंसरी से आएगा रिसेप्टर्स के माध्यम से। ठीक है, एक रिसेप्टर्स होता है और दूसरा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो प्रेजेंट होता है वहाँ से आएगा। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आएगा ना, कुछ हार्ट है ना, ब्रेन के अंदर और भी कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस भी होता है, तो वहाँ से भी इनपुट आता है। हाइपोथैलेमस है ना, जो नर्वस सिस्टम में पढ़िएगा, एक लिम्बिक सिस्टम है ना, वहाँ से भी इनपुट आता है। लिम्बिक सिस्टम है, जो बॉडी हमारा देख रहा है, सुन रहा है, इमोशन है ना जो देख रहा है, उसको उसके कारण भी चेंजेस जो आते हैं, तो वो सब वहाँ से इनपुट आता है ब्रेन से। ठीक है, और कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनके बारे जान लीजिए है ना। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला रिसेप्टर्स, पहला क्या है, एक तो बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या होता है, जो कि प्रेशर के चेंज से है ना, एक बैरो रिसेप्टर हो गया है ना। दूसरा क्या हो गया, प्रेशर जो भी चेंजेस आएगा ना बॉडी के अंदर, जैसे कि कैरोटिड साइनस वगैरह पड़े हैं, प्रेजेंट होता है ना। कैरोटिड साइनस प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर घट रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो बॉडी को मेंटेन करने का वहाँ से इनपुट बैरो रिसेप्टर से जाएगा। और फिर दूसरा क्या होगा, कीमो रिसेप्टर। दूसरा क्या होगा, कीमो रिसेप्टर। केमिकल के थ्रू ब्लड में क्या उसका केमिकल नेचर है, पीएच कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है ज़्यादा, ऑक्सीजन कम है ज़्यादा, उसके बेसिस पे है ना वो भी हार्ट रेट, हार्ट को बताता है ना। मतलब कि ऑक्सीजन बॉडी में टिश्यूज में कम हो रहा है, ब्लड में कम हो रहा है, तो सिग्नल है ना वो इन ब्रेन को मिला, ब्रेन बोलेगा ऐसे नोट को, फिर बोलेगा अरे ज़्यादा हार्ट बीट करो, ज़्यादा हार्ट बीट करो, तो हार्ट बीट बढ़ा देगा। तो वो भी कीमो रिसेप्टर्स भी सिग्नल लेके आते हैं। ठीक है, कैरोटिड साइनस एओर्टिक बॉडी वगैरह में प्रेजेंट होता है। एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो मैकेनिकल मूवमेंट, जो मैं मूवमेंट्स की बात कर रहा था, इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। तो इन रिसेप्टर्स के माध्यम से इनपुट सिग्नल आता है, जो कि जिसके कारण कि हमारा मेडुला ने चेंजेस लाया। ठीक है, मेडुला में जो भी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियो स्टिमुलेटरी, कार्डियो इनहिबिटरी और वेजोमोटर सेंटर। ठीक है ना, इसके अलावा और भी जो हम सेंट्रल है ना, कीमो रिसेप्टर्स जो सेंटर होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है ना, कीमो रिसेप्टर्स के अगर बात करेंगे तो कीमो रिसेप्टर्स का एक अलग सेंटर और भी होता है मेडुला में। ठीक है, जो कि अगर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में मैंने डिटेल में बताया है। अगर आप चाहते हैं तो रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम वाले चैप्टर में रेगुलेशन, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में जान सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अभी हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, तो इतना जान लीजिए। और इनपुट कहाँ से मिलता है, रिसेप्टर्स होता है, और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, हाइपोथैलेमस होता है, इसमें वहाँ से इनपुट आया। फिर आउटपुट में ये इनपुट मिल गया मेडुला को। मेडुला अब क्या करेगा, अपना आउटपुट देगा मोटर नर्व्स के थ्रू, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू। ठीक है, ऐसे नोट का हार्ट को बीट को बढ़ाएगा या कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। तो यही है न्यूरल रेगुलेशन। समझ गए, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। चलिए, इसका एक बेसिक जिस्ट देख लीजिए, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिया हुआ है। जैसे कि हार्ट के अंदर ये देखिए, यहाँ पे मेडुला है, सॉरी ब्रेन है, ये है ना, दिस इज द ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या है, मेडुला। मेडुला, ये मेडुला के अंदर क्या है, यहाँ पे बना हुआ है ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स है, क्या है, कार्डियो रेगुलेटरी है सेंटर्स है मेडुला ऑब्लांगाटा में, और कुछ कीमो रिसेप्टर्स के भी सेंटर्स होते हैं। तो कार्डियो रेगुलेटरी में दो है ना, 3 सेंटर मैंने बताया, 1, 2 और 3 सेंटर्स बनाया, कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, और क्या है, एक वैसो मोटर सेंटर। वैसो मोटर सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, जो कि जिसको कि सेंसरी नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगा है ना। वेरियस तरह के देखिए रिसेप्टर्स है ना, बैरो रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स है, बैरो रिसेप्टर्स, इसके थ्रू सेंसरी नर्व्स के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और खुद है ना ब्रेन वगैरह है ना, ब्रेन है ना, हाइपोथैलेमस, ये सब भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है किसको, मेडुला को। तो ये भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो ये इनपुट आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया मेडुला में। अब मेडुला क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू अपना रेगुलेशन करेगा, जो कि हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इसके अलावा भी
ना ग्लैंड्स को भी कर सकता है। तो हार्मोनल रेगुलेशन में हम लोग दो वो देख लेते हैं कैसे क्या करता है। एड्रिनल ग्लैंड को भी सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू एक्टिवेट कर देता है हमारा ब्रेन। तो एड्रिनल ग्लैंड है ना क्या सिक्रीट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, देखिए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल है ना, नाम ही है एड्रिनल, मतलब कि रीनल के ऊपर है ना, किडनी जो होता है ना, किडनी हमारा ऐसा होता है ना, किडनी के ऊपर है ना ऐसा इस तरह का ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो किडनी के सर के ऊपर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो क्या ब्लड वेसल्स के अंदर दो चीज सिक्रीट कर देगा। क्या सिक्रीट करेगा ना, ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ सिक्रीट कर देगा और ये ब्लड वेसल्स पहुंच जाएंगे कहाँ पे, दिल के पास है ना, हार्ट के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बना दीजिए ब्रेन है ना, ब्रेन है जो कि सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू इसको सिग्नल दिया है ना, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू इसको सिग्नल दिया, सिंपैथेटिक बढ़ाने वाला है ना, बढ़ाने वाला इसको सिग्नल दिया, अरे भाई एड्रेनालिन को रिलीज करो, क्या करो, एड्रेनालिन को रिलीज करो। क्या रिलीज करेगा, इमरजेंसी कंडीशंस में क्या रिलीज करता है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या रिलीज करेगा, एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। ठीक है, ये हार्मोन्स हो गए। ठीक है, हार्मोन्स, ये हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज किए ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये ना कोरोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे रीच करेगा हार्ट को है ना, तो ये भी फिर इफेक्ट करता है ऐसे नोड को, ऐसे नोड को ये भी इफेक्ट करेगा। तो ये हार्ट रेट ये भी बढ़ा देता है। तो इसके कारण भी, एड्रेनलिन के कारण भी हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रेनलिन का फंक्शन है। और नॉर्मल जब सिचुएशन होता है हार्ट रेट को बढ़ाना होता है तो कौन करेगा, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो एक नॉर्मल कंडीशन में जब हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, नॉर्मल कंडीशन में है ना, थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन है उसमें, तो नॉर उसके आगे नॉर लगा दो, क्या हो जाएगा, नॉर एड्रेनलिन। क्या रिलीज करेगा किडनी, नॉर एड्रेनलिन। तो इससे भी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मजे की बात है कि एड्रेनलिन है ना, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के कारण क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड जो सिक्रीट के हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो एक मजे की बात मैं क्या बता रहा था कि एड्रेनल ये हार्मोन्स भी होते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर भी होते हैं जो कि नर्व सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, लास्ट है, वो क्या है, थायरोक्सिन। एक हार्मोन के बारे में जान लीजिए, थायराइड हार्मोन जो रिलीज करता है। थायरोक्सिन क्या करेगा, थायरोक्सिन क्या करता है, सेल मेटाबॉलिज्म को, पूरे बॉडी में जितने सेल्स है ना, सेल का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। सेल मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इंक्रीज कर देगा। तो सेल को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सेल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया तो हार्ट को ज्यादा काम करेगा, ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हार्ट बीट ये भी बढ़ा देता है। तो इनडायरेक्टली ये फंक्शन क्या है, इनडायरेक्टली इसका फंक्शन हुआ थायराइड का, इनडायरेक्टली क्या हुआ, हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारा हार्मोनल रेगुलेशन में एटलीस्ट इतना जान लीजिए, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्ट रेट को बढ़ाता है, थायरोक्सिन भी हार्ट रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी किस फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब कि ऑटो रेगुलेटेड इनसाइड है ना, इंट्रिंसिक मतलब कि अंदर रेगुलेट होता है, तो नोडल टिश्यूज जो ऐसे नोड है वहां से होता है। फिर क्या है, हार्ट इज मायोजेनिक, तो इसीलिए हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो एनएस पढ़ा हमने इतना, तो उसके कंट्रोल होता है। फिर क्या होता है, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस ना, एएनएस कैन इंक्रीज द हार्ट रेट। सिंपैथेटिक से हमने पढ़ा क्या है, सिंपैथेटिक हमारा है ना, हमारे साथ देता है, सिंपैथाइज करता है फाइट और फाइट रिस्पॉन्स में, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और ठीक है, वो क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का कॉन्ट्रैक्शन के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। सिमिलरली ऑन द अदर एंड क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसका विपरीत होगा, अपोजिट होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये भी एक पार्ट है, इट क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, डिक्रीज हार्ट बीट करेगा। और जो कंडक्शन होता है एक्शन पोटेंशियल का, ये याद रखिएगा ना, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल है उसका स्पीड को भी घटा देगा। ठीक है, जो सिग्नल जो बिजली का तार में जो बिजली खड़कते हुए जा रहा है ना, बिजली दिल में बिजली घूमते रहता है ना, तो उस बिजली की स्पीड को कम कर देगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक में।
ठीक है। और पैरासिम्पेटिक में कौन इंपॉर्टेंट नर्व मैंने बताया, वेगस नर्व। पैरासिम्पेटिक में कौन सा नर्व है बताया मैंने, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व घटा देता है। वेगस नर्व क्या होता है, क्रेनियल नर्व है ना, 10th क्रेनियल नर्व होता है। कौन सा होता है, 10th ना, रोमन न्यूमेरल डिनोट किया जाता है, क्या होता है, 10th क्रेनियल नर्व। ये पैरासिम्पेथेटिक है ना, न्यूरल सिग्नल कौन सा किसके थ्रू होता है, वेगस नर्व के थ्रू। एग्जाम में ये आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एड्रेनल, नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या है, एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है ना, जो हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। वी विल स्टडी अबाउट ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज लाइक द वीडियो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। अपना चैनल डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।